तो स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से F4 फाइनेंस में। तो चलिए दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इसके बारे में पूरा आज वीडियो में जानते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग में मार्जिन क्या होता है, लेवरेज क्या होता है, आखिर हम गिरते हुए मार्केट से कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, और इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉन्ग क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, इसके बारे में पूरी तरीके से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो ये हम आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंट्राडे ट्रेडिंग। तो सिंपली से ट्रेडिंग का मतलब तो आपको पता है कि जहाँ पे ट्रेड होता है, खरीदा जाता है स्टॉक और बेचा जाता है। अब इंट्राडे में जुड़ गया, इसका मतलब है कि जिस दिन की बात हो रही है उसी दिन में खरीदा जाएगा और बेचा जाएगा। मान लेते हैं ये बायर है और ये सेलर है। ठीक है, मान लेते हैं ये बायर है, BUYER, ये बायर है और ये सेलर है। तो अगर सेलर इसको बेच रहा है बायर को, तो लास्ट में बायर जो है वो सेलर बन जाएगा और सेलर जो है वो बायर बन जाएगा। ठीक, ये सेलर बन जाएगा और एट द एंड ऑफ द डे दोनों के पास जीरो पोजीशन आ जाएगा। यानी कि ये इसको बेचा था तो इसके पास -1 आ गया था और इसके पास +1 आ गया था। फिर ये जब इसको सेलर बन जाएगा तो ये -1 आ जाएगा और इसके पास +1 आ जाएगा। तो देखिए पोजीशन जीरो हो गया। तो ये पोजीशन जीरो होना है उसी दिन में जिस दिन में ये आपका स्टॉक मार्केट चल रहा है, जो आपका सेशन चल रहा है। तो स्टॉक मार्केट का हमारा सेशन कितने का होता है, तो हमारा सेशन जो स्टार्ट होता है वो 9:15 से लेकर के 3:30 के बीच में चलता है। ठीक है, तो इसके बीच में जिस दिन आपका ट्रेडिंग हो रहा है उस ट्रेडिंग में दोनों का पोजीशन स्क्वायर ऑफ होकर के जीरो होना चाहिए। इसी को बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। अब आपकी बात ये होगी कि इंट्राडे ट्रेडिंग फिर डिलीवरी क्यों नहीं करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करने की क्या ज़रूरत है, हम डिलीवरी में भी खरीद करके बेच सकते थे। तो देखिए दोनों में अंतर है। चलिए क्या अंतर है मैं आपको बताता हूँ यहाँ से। ठीक है, मान लेते हैं कि ये आपके पास चलिए एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। बायर 1, बायर 2 एंड बायर 3। ठीक है, सेलर 1, सेलर 2 एंड सेलर 3। एग्जाम्पल से समझिए। अब ये टाटा मोटर का स्टॉक है जिसकी वैल्यू मान लेते हैं कि इसकी वैल्यू 1000 रुपये है। ठीक, अब देखिए सेलर ने क्या किया, सेलर ने बेचा, -1 हो गया। सेलर 2 ने मान लेते हैं कि इसको भी 2 बेच दिया, -2 हो गया। अब ये जो है वो 3 बेच दिया तो -3 हो गया। अब मान लेते हैं कि बायर 1 जो है वो +3, इसको 3 खरीदा है और ये जो 2 है ये +1 खरीदा है। ठीक है, और ये +2 खरीदा है। तो देखिए अब इसके पास पोजीशन क्या है, बायर 1 के पास +3 का पोजीशन है और बायर 2 के पास +1 का पोजीशन है और बायर 3 के पास +2 का है। लेकिन ये जो है पोजीशन -1 में है, ये -2 में है और ये -3 में है। लेकिन मैंने क्या बताया था, मार्केट जब एंड होगा 9:15 से स्टार्ट होकर के 3:30 के बीच में जब जाएगा तो ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ होकर के जीरो होना है दोनों का। तो अब क्या करेंगे, अब जो बायर हैं वो सेलर बन जाएंगे। ठीक है, अब के केस में ये तीनों के तीनों जो है वो सेलर बन जाएंगे क्योंकि इनके पास अधिक है, अब इनको जीरो करना है। और ये जो सेलर थे ये अब बायर बन जाएंगे। ठीक, उसी दिन ये आपका जो काम हो रहा है वो 9:15 से लेकर के 3:30 के बीच में हो रहा है। ठीक है, अब ये बायर बन जाएंगे। तो अब ये P1 के पास 3 है तो ये 3 बेचेगा तो -3 हो जाएगा। तो ये कौन खरीदेगा, मान लेते हैं ये खरीद लिया +3। अब ये जो ये है आपका -1 करेगा और ये कौन खरीदेगा, मान लेते हैं ये खरीद लिया +1 और ये +2 है तो ये आपका -2 हो जाएगा यहाँ पे। तो -2 कौन खरीदेगा, ये -2 खरीदेगा। तो अब देखिए अब सबके सब पोजीशन जीरो हो गया, यहाँ पे भी पोजीशन जीरो, यहाँ पे भी पोजीशन जीरो, यहाँ पे जीरो। इसमें भी देखिए दोनों +-0 पोजीशन, यहाँ पे भी दोनों +-0 पोजीशन, सॉरी ये +-0 पोजीशन, यहाँ पे भी +-0 पोजीशन। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये +3 बेचा है ये +3 यही खरीदेगा, ऐसा नहीं है। ये मान लेते हैं ये यहाँ पे 2 खरीद लिया, ठीक है, और एक मान लेते हैं इसने ये खरीद लिया, तो एक ये खरीद लिया। अब ये जो एक बेचा है मान लेते हैं इसने ये खरीद लिया है +1 और यहाँ से ये 2 बिका है, मान लेते हैं एक ये खरीद लिया और एक आपका ये खरीद लिया। ठीक है, तो देखिए +1 तो कोई भी किसी को भी खरीद सकता है, कोई भी किसी को बेच सकता है, क्योंकि जो यहाँ पे लाखों करोड़ों शेयर होते हैं जो आपके सेलर साइड में होते हैं और लाखों ही होते हैं बायर साइड में। ठीक है, तो टाटा मोटर्स का स्टॉक देखिए कितना बार में बिक रहा है, कितना बार में खरीदा जा रहा है। ठीक है, तो सब का सब जो हो रहा है 9:15 से 3:30 के बीच में हो रहा है। ठीक, तो एक ही दिन में खरीदा जाना और बेचा जाना को ही बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। यानी कि उसी दिन में ये जो ट्रेडिंग है वो पूरी तरीके से संपन्न हो जा रहा है, दोनों के पास जो है वो जीरो पोजीशन में आ जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपका ये होगा सवाल होगा कि फिर हम जनरली नॉर्मल ट्रेडिंग क्यों नहीं करते, इंट्राडे ट्रेडिंग करने का क्या मतलब है। हम भी ये करते कि बायर जो है वो खरीद लेता सेलर से और फिर बाद में वही बायर जो है वो बेच देता, ये आपका बायर जो है वो आपका सेलर बन जाता और ये जो सेलर है वो आपका बायर बन जाता। तो देखिए यहाँ खेल आता है मार्जिन का, जिसको हम लेवरेज भी बोलते हैं। ठीक है, मार्जिन बोल लो या लेवरेज बोल लो। अब देखिए सिंपल अगर हम बात करते हैं नॉर्मल में अगर हम बात करते हैं टाटा मोटर्स के मान लेते हैं कि 1000 रुपये का शेयर है एक। ठीक है,
अब ये बायर है, ये यहाँ पे सेलर है। तो अब अगर इन लोग दोनों के बीच में ट्रेडिंग होगा तो टाटा मोटर्स का अगर एक शेयर ये सेलर सेल कर रहा है, ये बाई कर रहा है, तो बायर को कितना चुकाना पड़ेगा? बायर को 1000 रुपया देना पड़ेगा इसको। जी हाँ, 1000 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, आईटी इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको 1000 रुपया देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप कितना में कर सकते हो? तो आपका जो ब्रोकर है, चाहे एंजल वन हो, जेरोधा हो या फिर कोई और भी हो, वो आपके ट्रेडिंग हिस्ट्री को देखता है, फिर आपने कितना इन्वेस्ट कर रखा है उस हिसाब से आपको मार्जिन देता है या लेवरेज देता है, दोनों एक ही बात है। तो आपको ये दे देगा कि आप 20% लगा करके ही इसको खरीद सकते हो, स्टॉक को आप 30% लगा करके ही खरीद सकते हो, आप 40%, जितना हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट मनी है और जितना आपका ये ट्रेडिंग हिस्ट्री उस हिसाब से लेवरेज दे देगा, ठीक है। तो अब जो 1000 रुपये का स्टॉक है वो आप 20% में भी खरीद सकते हो, 30% में, 40% में। तो मान लेते हैं कि आपको लेवरेज 20% का मिल गया, तो आप जो है वो 20% का दे करके आप खरीद सकते हो। तो 20% कितना हो गया? 200। तो अब अगर हम बात करें तो ये 200 रुपया ही सेलर को चुका रहा है और ये जो खरीद ले रहा है। तो अब बताइए कि 1000 रुपया दे करके खरीदना ज़्यादा सही है या फिर 200 रुपया दे करके खरीदना सही है? हाँ, ये आपको लास्ट में जब उसी दिन जब ख़त्म होगा तब आपको बेचना भी पड़ेगा। लेकिन अभी देखिए, अगर बी के पास मान लेते हैं कि 1 लाख रुपया है, ठीक है, मान लेते हैं 1 लाख रुपया है, तो अगर ये ट्रेडिंग करना चाह रहा है तो ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी लेगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो अगर ये 1000 रुपया में एक शेयर लेगा तो इसके पास मात्र 100 शेयर आ पाएंगे। लेकिन अगर ये 200 रुपया में एक शेयर लेगा तो अब इसके पास कितने शेयर आ जाएंगे? अब इसके पास टोटल जो है वो 500 शेयर आ सकते हैं। तो देखिए 500 शेयर ज़्यादा बढ़िया है ना, क्योंकि अगर ये 1 रुपया भी बढ़ता है, इसका शेयर का वैल्यू मान लेते हैं कि 1 रुपया बढ़ गया, 1000 रुपया से बढ़ करके 1001 हो गया, ठीक है। तो अगर ये 100 शेयर लिया है तो यहाँ पे कितना फ़ायदा होगा इसको? 100 रुपया का फ़ायदा होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 500 शेयर इसको मिला है तो कितना फ़ायदा होगा? 500 रुपया का फ़ायदा होगा। तो यही लेवरेज मिलता है इसको कि 20% 30% दाम दे करके ही मिल जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेड करने के लिए। इसीलिए इंट्राडे ट्रेडिंग नॉर्मल ट्रेडिंग से अलग है, ठीक। तो आपको क्लियर हो गया। तो इसी मार्जिन के वजह से इंट्राडे ट्रेडिंग में ज़्यादा फेमस है, ठीक। अब चलिए हम देखते हैं कि मार्जिन काम कैसे करता है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं कि कितना मार्जिन मिलता है, कैसे मार्जिन मिलता है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो चलिए, आपको ये क्लियर हो गया होगा इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, ये क्लियर हो गया, मार्जिन क्या होती है, ये क्या हो। अब देखिए यहाँ पे कुछ कंपैरिजन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए सेम डे में होता है इंट्राडे ट्रेडिंग की अगर बात करते हैं तो, और अगर डिलीवरी ट्रेडिंग की बात करते हैं तो वो आपका अलग दिन में होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर ये सेलर इसको बायर को अगर बेचेगा तो T+2 डे तो सेटलमेंट डे ही लग जाएगा। और यहाँ पे क्या है, सेम डे में आपका मिल भी जाता है और सेम डे में आपको जो है वो दे भी देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है, समझ में आ गया। अब चलिए हम बात करते हैं मार्जिन के बारे में, जो मैंने अभी आपको बताया मार्जिन के बारे में, ठीक है। तो देखिए मार्जिन मैंने आपको क्या बताया था, तो कम दाम में आप ज़्यादा दाम के स्टॉक को ले सकते हो, वही वाला यहाँ पे बात कर लेते हैं फिर से। टाटा मोटर्स का जो 1000 वाला शेयर तो मैंने बताया था कि आपके पास मार्जिन मिलता है, जिसको आप लेवरेज भी कह लो या फिर आप मार्जिन भी कह लो। तो सेबी का एक नियम है, सेबी जो हमारी रेगुलेटिंग बॉडी है, ठीक है, स्टॉक मार्केट की, उसका नियम है कि 5x से ज़्यादा नहीं दे सकते लेवरेज। 5x मतलब ये अगर 1000 रुपया का है तो इसको 5 से डिवाइड करो तो आप 200 रुपया तक लेवरेज दे सकते हो, जो कि आपका कितना है, 20% है, ठीक है। तो आप इससे कम नहीं दे सकते, यानी 20% से घटा करके 10% नहीं दे सकते कि 10% दे दो और ख़रीद लो, यानी कि 100 रुपया में नहीं दे सकते। कम से कम कितना, 5% का लेवरेज दे सकते हो। तो मार्जिन यहाँ क्या हो गया, 20% का मार्जिन हो गया। मार्जिन परसेंटेज में नापा जाता है और लेवरेज को ये गुना में नापा जाता है, ठीक है। तो 5 गुना का आप मार्जिन दे दिए, लेवरेज दे दिए। यानी अगर आपके पास 1 लाख रुपया है, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप लेवरेज कितना ले सकते हो, इंटू 5 लाख रुपया तक का लेवरेज ले सकते हो। यानी कि 5 लाख रुपया के स्टॉक को आप 1 लाख रुपया में मात्र खरीद ले रहे हो। तो इसी को लेवरेज बोलते हैं और इसी को मार्जिन बोलते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये। तो इंट्राडे आपको समझ में आ गया। अब इंट्राडे में 2 चीज़ें होती है, एक बार या तो आप खरीद सकते हो या तो बेच सकते हो। देखिए ट्रेडिंग लॉन्ग और ट्रेडिंग शॉर्ट। सबसे पहले ट्रेडिंग लॉन्ग समझते हैं। मान लेते हैं कि कोई स्टॉक है जो ऐसे मूव कर रहा है, देखिए ये जो है वो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऐसे वाला, 1 मिनट में इसको डिलीट कर देता हूँ, यही वाला देखिए, आपने यहाँ पे इसको बाई किया, ठीक है। अब जैसे ही ऊपर गया, मान लेते हैं कि आपने इसको जो है वो 150 रुपये में यहाँ बाई किया था और यहाँ पे देखा कि ये यहाँ पे जो है वो 200 रुपया चला गया, ठीक है। और फिर आपने देखा कि ये गिर रहा है और जा कर के 180 रुपया पे आ गया, तो आपने यहाँ पे इसको बेच दिया, तो आपको जो है वो 30 रुपया का फ़ायदा हो गया, ठीक, समझ में आ गया। 30 रुपये का फ़ायदा हो गया आपको। तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग लॉन्ग, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग बाय भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा है ट्रेडिंग शॉर्ट, या फिर इसको हम शॉर्ट सेलिंग भी बोलते हैं। नाम सुना होगा आपने कि गिरते हुए मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जाता है। तो वो कैसे, देखिए मार्केट गिर रहा है तो आपने यहाँ पे पहले बेच दिया और उसके बाद गिरे हुए मार्केट में खरीद करके वापस कर दिया। तो अब आप कहोगे कि मेरे पास तो टाटा मोटर्स का स्टॉक है ही नहीं, तो मैं पहले बेच कैसे सकता हूँ भाई, मेरे पास रहना चाहिए तभी तो।
यहाँ पे ख़रीदने वाले में तो मैं पहले ख़रीदा बाद में बेच दिया, ये सही है, लेकिन मैं पहले यहाँ पे बेचूँ कैसे, मेरे पास तो है ही नहीं। तब यहाँ पे आपका जो ब्रोकर है उसका रोल आता है। देखिए, आपके पास भले ही टाटा मोटर का शेयर स्टॉक नहीं है, लेकिन आपका जो ब्रोकर है उसके पास तो है, क्योंकि उसके पास आपका सिर्फ अकाउंट नहीं है, बहुत सारे लोगों का अकाउंट है, तो उसके पास टाटा मोटर का स्टॉक है, ठीक है। तो वो आपको ये प्रेफरेंस देता है कि आप अभी पहले बेच सकते हो, बेच दो, मैं तुम्हें ये स्टॉक दे रहा हूँ, ठीक है, बेचने के लिए, ये आपको देता है। लेकिन बाद में जब ये मार्केट बंद होगा, 9:15 जब मार्केट खुला और 3:30 में जब मार्केट बंद होगा, तो उसके पहले मुझे ख़रीद करके वापस कर देना, ताकि जब शाम को मार्केट बंद हो जाए 3:30 के बाद में, तो मेरे पास भी जीरो पोजीशन रहे। ऐसा नहीं कि तुम मुझसे ले लिए, बेच दिए और बाद में खरीद के लौटाओगे नहीं, ठीक। तो ये अंडरस्टैंडिंग होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ से जब मार्केट नीचे गिरता है तो आपने यहाँ पे बेच दिया, मान लेता है कि आपने 200 रुपये के आसपास बेच दिया। अब आपने देखा कि मार्केट पूरा नीचे टच कर गया, जितना नीचे गिरना था, अब मार्केट ऊपर उठ रहा है, तो इस हिसाब से आपने यहाँ पे जा करके खरीद लिया। यहाँ पे आपने जो है वो 100 रुपये के आसपास में खरीद लिया, ये आपका जो है वो 90 रुपये तक गिरा था, ठीक। तो मान लेते हैं कि आपने 100 क्वांटिटी यहाँ पे बेचा था, तो यहाँ पे भी 100 क्वांटिटी आपको खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 क्वांटिटी आप यहाँ खरीदोगे तो कितना हो जाएगा, 10,000, और यहाँ पे 200 क्वांटिटी बेचा था आपने, तो कितना हो जाएगा, 20,000। तो देखिए, आपने जब बेचा था तो टोटल वैल्यू आपको 20,000 मिला था, लेकिन आपने जब खरीद करके स्क्वायर ऑफ किया तो आप 10,000 में खरीद करके स्क्वायर ऑफ कर लियो, तो आपके पास कितना प्रॉफिट हो गया, 10,000 का सॉलिड प्रॉफिट आपके पास बच गया, देख रहे हो आप। तो यही 10,000 का जो सॉलिड प्रॉफिट आपके पास बच रहा है, इसीलिए यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग करा जाता है। जब देखते होगे कि मार्केट गिरने वाला है, या फिर बहुत गलत न्यूज़ आ जाती है मार्केट को लेकर के, या फिर सरकार को लेकर के, कोई स्टॉक को लेकर के न्यूज़ गलत आ जाती है, तो बहुत ज़्यादा लोग शॉर्ट सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। वो पहले जो वो यहाँ पे बेच देते हैं और उसके बाद यहाँ पे जा करके खरीद लेते हैं और अपना पोजीशन भी स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 100 स्टॉक बेचा था, यहाँ पे 100 स्टॉक खरीद करके वापस कर दिया, तो इसके पास भी जीरो हो गया, और ब्रोकर के पास से जो लिया था ब्रोकर के पास, उसके पास भी जीरो हो गया, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इसी को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो इसमें 2 तरीके से करा जाता है। पहला मैंने बताया ट्रेडिंग, लॉन्ग ट्रेडिंग, और दूसरा ट्रेडिंग शॉर्ट, ठीक है। लॉन्ग ट्रेडिंग में मैंने बताया पहले खरीदा जाता है, फिर जब हाई आ जाता है तो बेचा जाता है, लेकिन जब गिरते हुए मार्केट से प्रॉफिट कमाना हो तो पहले यहाँ पे बेचा जाता है, फिर यहाँ पे जा करके खरीद लिया जाता है, ठीक है। तो आपको आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए मैं आपको टाटा मोटर्स के स्टॉक प्राइस पे लेकर के समझाता हूँ। तो ये हमारे पास टाटा मोटर का स्टॉक प्राइस है, जो जैसा मूवमेंट किया है, ठीक है। ये है 26 तारीख का डेट का है, एक दिन का है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ एक दिन में और यहाँ पे जा करके क्लोज हुआ, क्योंकि अब 29 तारीख को ही खुलेगा, ठीक है। तो ये आपका जो सिर्फ 26 तारीख का ये पूरा चार्ट है, ठीक। तो देखिए, मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है ए, ट्रेडर है ए, इसको पता था कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, तो इसने 1,103 रुपया 50 पैसे पे जा करके यहाँ पे ख़रीद लिया, ठीक है। अब देखा कि यहाँ पे नीचे आ गया, तो यहाँ से ये नीचे और नहीं जाएगा, तो यहाँ पे जा करके बेच दिया। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस देखिए 19 रुपया के आसपास है। और ऐसे ही मान लेते हैं कि इसने 100 स्टॉक खरीदा था, तो 1900 का इसका फ़ायदा हो गया, गिरते हुए मार्केट से फ़ायदा हो गया, क्योंकि टाटा मोटर्स का शेयर तो यहाँ से यहाँ तक गिरा है, लेकिन इसको पता था कि यहाँ से यहाँ तक गिरेगा, तो इसने क्या किया, इसने शॉर्ट सेलिंग कर दिया। शॉर्ट सेलिंग जो होता है वो कर दिया, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि गिरते हुए मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करा जाता है, पहले बेचा फिर बाद में यहाँ पे जा करके खरीदा और उससे प्रॉफिट कमाया। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब दूसरा बात करते हैं, यहाँ इसको समझ में आया, वही मान लेते हैं ए है, इसको यहाँ पे पता चला कि अब ये मार्केट ऊपर जाएगा, यानी ये जो टाटा मोटर का स्टॉक है यहाँ से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे इसने खरीद लिया 1,095 रुपया 20 पैसा पे, और देखा कि यहाँ से मार्केट जो वो फिर से नीचे जाने की सोच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जा करके इसने बेच दिया, तो 1,108 रुपया 40 पैसा पे बेच दिया। तो दोनों का डिफरेंस की अगर बात करते हैं तो 8,5 13 रुपया 20 पैसे का डिफरेंस है। तो ऐसे ही मान लेते हैं कि इसने 100 स्टॉक अगर खरीदा था, तो 100 स्टॉक में कितना हो गया, 1,320 रुपया का प्रॉफिट हो गया, इसको देख सकते हो। तो देख लिए, ये जो है वो बढ़ते हुए मार्केट से प्रॉफिट कमा लिया, जिसको बोलते हैं लॉन्ग बाय, और यहाँ पे जो है वो गिरते हुए मार्केट से प्रॉफिट कमाया ये स्टॉक प्राइस से, इसलिए इसको बोलते हैं शॉर्ट सेल। अब चलिए हम बात करते हैं कि लेवरेज क्या होता है या मार्जिन क्या होता है, कैसे काम करता है। तो ये हम आ गए हैं एंजल वन पे, ठीक है। अगर टाटा मोटर का स्टॉक जो अभी का प्राइस अगर मैं बात करूं, तो इसका प्राइस अभी आप देख सकते हो जो चल रहा है, लास्ट में जो बंद हुआ है वो देखिए जा करके बंद हुआ है 1,118 रुपये पे, जो यहाँ पे देखिए बाय करने के बोल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो बाय जो है वो 1,118 रुपये पे यहाँ पे बोल रहा है, जो कि बंद हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या मैं इसको इंट्राडे में करूँगा तो क्या मुझे इतना में ही मिलेगा? जी नहीं, इतना में नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं दिखा दे रहा हूँ कि अभी मुझे जो यहाँ पे पे फुल की बात कर रहा है, तो पे फुल में यहाँ पे मुझे देखिए कितना पे करना पड़ रहा है, 1,118 रुपया 30 पैसा है, जो कि इसका एक्चुअल प्राइस है। लेकिन मैं इसको अगर शिफ्ट करता हूँ, मान लेता हूँ कि यहाँ पे देखिए ये डिलीवरी है, मैं इसको इंट्राडे में शिफ्ट करता हूँ,
तो अब मुझे कितना पे करना पड़ रहा है, यहाँ पे देखिए अब मुझे जो पे करना पड़ रहा है रिक्वायर्ड फंड, देखिए 223 रुपया 66 पैसा, मात्र इतना ही पे करना पड़ रहा है। तो आपने देखा उस समय मुझे, अगर मैं डिलीवरी में फिर से ले जाता हूँ आपको दिखाने के लिए, ये जो देखिए डिलीवरी में मुझे कितना पे करना पड़ रहा है 1118 रुपया 30 पैसा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको इंट्राडे में ले जाता हूँ तो देखिए 223 रुपया 66 पैसा इतना मुझे पे करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो मुझे एंजल वन मुझे लेवरेज दे रहा है, लगभग 20% के आसपास मुझे लेवरेज दे रहा है कि इतना आपके पास जो आपके ट्रेडिंग हिस्ट्री है उस हिसाब से, या फिर आपने जो इन्वेस्ट कर रखा है उस हिसाब से आपको लेवरेज मिल रहा है, ठीक है। तो ये होता है लेवरेज कि आप जो है वो कम पैसा में भी ज़्यादा कर सकते हो। तो अब मेरे पास, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास अगर 1 लाख रुपया रहता है यहाँ पे, तो अब मैं जो 1000 रुपये का ये जो स्टॉक है इसको मैं कितना ले सकता था, अगर मुझे लेना होता तो अगर 1 लाख रुपया रहता तो मैं मात्र कितना ले पाता, 100 स्टॉक ले पाता। लेकिन चूंकि अब मुझे लेवरेज मिल रहा है 200 रुपये के आसपास में मुझे मिल जा रहा है एक स्टॉक, तो अब मैं कितना ले पा रहा हूँ, अब मैं टोटल 500 ले पा रहा हूँ, ठीक है। तो 500 ले करके मैं इससे जो भी मुनाफा होगा, मान लेते हैं कि ये बढ़ करके 1005 रुपया हो जाएगा, तो 500 गुने 5 कितना हो जाएगा, 2500 मुझे फ़ायदा हो जाएगा। शाम तक मैं 2500 कमा करके वापस निकल जाऊंगा। 3:30 से पहले मुझे जब भी मिलेगा एग्जिट, तब मैं एग्जिट लेकर के प्रॉफिट लेकर के निकल जाऊंगा और स्क्वायर ऑफ कर दूंगा। तो समझ में आ गया क्या होता है। तो ऐसे ही काम करता है इंट्राडे। ये आपको क्लियर हो गया। अब चलिए बात करते हैं बेनिफिट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग। इसके क्या क्या बेनिफिट है। 0 ओवरनाइट रिस्क, क्योंकि हमारा जितना भी ट्रेडिंग हो रहा है वो 9:15 से लेकर के 3:30 के बीच में हो रहा है, यानी कि कोई नाइट तो आ ही नहीं रहा है, एक ही दिन में संपन्न हो जा रहा है। तो हमारा जो होगा वो 0 नाइट ओवर रिस्क, यानी कि नाइट आएगा ही नहीं, कोई न्यूज आएगा ही नहीं, तो कोई भी रिस्क नहीं होगा। दूसरा हमारा अंडरस्टैंडिंग मार्केट इंटेंशन। मार्केट अगर बढ़ता जा रहा है तो आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग में बाई करने का ही सोचिए, और अगर मार्केट गिरता हुआ जा रहा है तो आप भी शॉर्ट करने का ही सोचिए, यानी कि पहले बेचिए बाद में खरीदने का सोचिए। तो ये आपको क्लियर दिख जाएगा। तीसरा अगर बात करते हैं तो तीसरा देखिए अर्निंग पोटेंशियल ऑन ए कंसिस्टेंस बेसिस, यानी कि अगर आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है चार्ट पैटर्न का, आपके कैंडलस्टिक पैटर्न का, तो आप एक अच्छा खासा जो है वो जनरेट कर सकते हो प्रॉफिट, ठीक है। चौथा अगर बात करते हैं तो स्टेडी इनकम सोर्स। बहुत कोई जो है वो सिर्फ ट्रेडिंग करके ही अपना घर चलाते हैं और अच्छे खासे चलाते हैं, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा। बहुत कोई जो है वो करोड़पति बन जाते हैं ट्रेडिंग करके। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग करके और एफएनओ ट्रेडिंग करके बनते हैं। तो एफएनओ ट्रेडिंग का तो वीडियो मैंने बना दिया, इस पर कैसे काम करता है वो आप देख सकते हो यहाँ पे जा करके, ठीक है। लिंक मैं डाल दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग ये मैंने आपको जो बताया इसका भी इस्तेमाल करके बहुत कोई कमाते हैं, ठीक है। चाहे गिरता हुआ मार्केट हो चाहे बढ़ता हुआ मार्केट हो, दोनों से ये प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक। अब बात ये रह गई कि कौन से स्टॉक में हमें ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है। कौन से स्टॉक में हमें इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहिए, वो कैसे चुनें। क्या हमें सभी स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, तो जी नहीं। सभी स्टॉक में करेंगे तो आप ना तो खरीद पाएंगे, और अगर आप एक बार खरीद लिए तो आप बेच ही नहीं पाओगे। तो उस स्टॉक में करिए जिसमें हाई लिक्विडिटी है, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें बायर है और बहुत ज़्यादा इसमें सेलर है, उसी में करिए। ताकि आप एक बार अगर बाय कर लो तो बहुत ज़्यादा बायर होने की वजह से आप जो है वो दूसरी बार बेच भी सकते हो, अपना जीरो कर सकते हो। वरना अगर +1 हो गए और जीरो नहीं कर पाए तो आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी, क्योंकि आपने जो है वो ब्रोकर से उधार लिया, ठीक है। तो हाई लिक्विड होना ज़रूरी है। दूसरा मीडियम टू हाई वोलेटिलिटी। अगर मान लेते हैं कि वोलेटिलिटी नहीं है, अगर ये ऐसे ऐसे करके मूव नहीं हो रहा है, अगर मान लेते हैं कि स्टॉक जो है वो ऐसे ऐसे करके सीधा ऐसे जा रहा है, तो ये तो ऊपर नीचे जा ही नहीं रहा है, तो आपको क्या फ़ायदा हुआ ट्रेडिंग लेने का। ना तो ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है कि आप यहाँ पे खरीदो यहाँ पे बेचो, ना तो ये नीचे जा रहा है कि आप यहाँ पे बेचो यहाँ पे खरीदो। अगर मार्केट साइडवे चला गया, कुछ ऐसे चला गया, तो ना तो आपको निकलने का मिल रहा है ना आपको एंट्री लेने का मिल रहा है। अगर आपने एक बार एंट्री ले ली तो आप निकल ही नहीं पाओगे। तो इसलिए वोलेटिलिटी भी होना ज़रूरी है, ठीक है, तभी आपका जो है वो प्रॉफिट होगा। तो वैसे स्टॉक को चुनिए। तीसरा है मिमिकिंग द इंडेक्स, यानी कि इंडेक्स जो होता है, चाहे हम निफ्टी 50 की बात कर लें, चाहे हम सेंसेक्स की बात कर लें, बैंक निफ्टी की बात कर लें, या फिर हम फिन निफ्टी की बात कर लें, तो उस सेक्टर के जो भी स्टॉक होगा वो उसी इंडेक्स को मिमिक करता हो, उसी तरीके से कॉपी करता हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहता है। सॉरी, उसमें ट्रेडिंग करना ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। आगे अगर बात कर लें सेक्टोरल ब्रेकआउट, यानी देखिए कि कौन सा स्टॉक जो है वो ब्रेकआउट दे रहा है, उसमें आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट करिए। उसके बाद है लुकिंग फॉर द अदर स्टॉक इन द सेम सेक्टर, यानी कि जो भी सेक्टर ब्रेकआउट दिया है उस सेक्टर के दूसरे स्टॉक को भी आप ढूंढिए। मतलब अगर मोटा मोटी कहा जाए तो वैसा स्टॉक चुनिए, अगर स्टॉक की बात आए कि किस में आप ट्रेडिंग करेंगे तो वैसा चुनिए जिसमें बायर बहुत ज़्यादा हो और सेलर भी बहुत ज़्यादा हो, जिसका मूवमेंट जो वो बहुत ज़्यादा ऊपर हो या बहुत ज़्यादा नीचे मूव करता हो, ताकि आपको एक बार एंट्री मिल जाए और आपको एग्जिट मिल जाए। तीसरा अगर बात करें तो वो आपका निफ्टी या बैंक निफ्टी या सेंसेक्स को जो है वो कॉपी करता हो। चौथा बात करें तो उसी सेक्टर के और भी सारे स्टॉक्स में आप जो है वो एंट्री लीजिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मेनली अगर बताया जाए
तो लार्ज कैप और मिड कैप ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आपके सेलर और बायर मिलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका रिलायंस हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, आपका TCS हो गया, और भी सारे जितने भी हैं, ये सब लार्ज कैप है। तो इन सब में बहुत ज़्यादा सेलर और बहुत ज़्यादा बायर होते हैं, क्योंकि इनके लाखों करोड़ों शेयर एक बार में एक दिन में बिकते हैं, एक दिन में खरीदे जाते हैं, ठीक है। तो इन सब में आप जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। तो आई होप आपको इंट्राडे ट्रेडिंग पूरा क्लियर हो गया कि इंट्राडे ट्रेडिंग होता क्या है और काम कैसे करता है, कौन सा स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग अगर बात करते हैं तो, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं इंट्राडे और डिलीवरी में अंतर क्या है। तो देखिए, व्हेन आप बाय और सेल अ स्टॉक विद इन द सेम डे, यानी कि सेम डे में अगर आप सेल कर रहे हो बाय कर रहे हो तो ये इंट्राडे में आता है। वहीं दूसरी तरफ व्हेन आप परचेज शेयर एंड होल्ड देम ओवरनाइट देन यू टेक डिलीवरी ऑफ द शेयर, यानी कि अगर आपने डीमेट अकाउंट में ले लिया तो इसको डिलीवरी बोलते हैं। लोअर ब्रोकरेज चार्ज, यानी कि ब्रोकरेज जो लगता है, जो आपको ब्रोकर को चार्ज देना पड़ता है वो बहुत कम रहता है, जबकि मोस्ट ब्रोकरेज चार्ज आज हाइयर, यानी कि आप डिलीवरी ले रहे हो तो ज़्यादा चार्ज देना पड़ता है, ठीक है। यू रिसीव मार्जिन बेनिफिट ऑफ द इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको मार्जिन का बेनिफिट मिल रहा है। जैसे मैंने बताया था कि 1000 रुपये का जो है वो आपको 20% पे ही आपको मिल जा रहा है, जो कि आपको 200 रुपये के आसपास, तो ये मार्जिन मिल रहा है, जबकि आपको इसमें मार्जिन नहीं मिलेगा। देखिए, यू हैव टू पे द फुल वैल्यू ऑफ द शेयर, यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ द शेयर एंड द शेयर गेट्स क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, यानी कि आपके डीमेट अकाउंट में जो है वो क्रेडिट हो जाता है। लेकिन अगर ये 1000 रुपये का है तो आपको 1000 रुपया चुकाना पड़ रहा है, तभी आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर है, ठीक। तो आई होप दोस्तों आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा, कैसे मार्जिन मिलता है, कैसे आप ट्रेडिंग करते हैं, कैसे आप गिरते हुए मार्केट से प्रॉफिट कमाते हैं, और साथ ही मैंने बता दिया शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, लॉन्ग बाइंग क्या होता है, और मैंने बता दिया कि इसका प्रॉफिट क्या है और कौन सा स्टॉक में आप जो है वो इंट्राडे ट्रेडिंग करिए। जनरली लार्ज कैप में करा जाता है, यहाँ तक कि मिड कैप में भी करते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए कि स्मॉल कैप को देख करके आप इंट्राडे ट्रेडिंग मत करिए, क्योंकि अगर आप एक बार उसमें एंट्री ले लोगे तो आपका जो है वो एग्जिट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसमें जो है वो वॉलेटिलिटी ही नहीं रहेगा, उसमें ज़्यादा आपका यही नहीं, लिक्विडिटी ही नहीं रहेगा। आपने एक बार खरीद लिया तो आपको फिर से बेचना पड़ेगा, तो बायर ही नहीं मिलेंगे उसमें, तो उस केस में आप जो है वो फंस जाओगे। तो दोस्तों अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो आपके पास तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आपको जवाब दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।